हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल पे। आप सबों के बीच में मैं एक बार पुनः अपना एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मिश्र धातु यानी मेटालॉजी। इसके पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। एक जो कि ट्रिक पे लेके आया था मैंने, उस वीडियो का आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सम्मान दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग उतना ही प्यार और सम्मान देंगे और हमारे चैनल को भी प्यार और सम्मान देंगे। तो चलिए हम देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एक धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ जब मिश्रण किया जाता है तो उसको कहते हैं हम मिश्र धातु। यानी एक धातु लेंगे और उसके साथ कोई और धातु या अधातु ले लेते हैं और उसको मिक्स करके बनाते हैं तो हमारा मिलता है मिश्र धातु। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो मिश्र धातु हमें मिलता है, क्या वह यौगिक यानी कंपाउंड, विलयन यानी सॉल्यूशन, तो क्या हमें यौगिक के रूप में मिलेगा, क्या हमें सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा? तो हमें यौगिक यानी कंपाउंड और विलयन यानी सॉल्यूशन दोनों के रूप में प्राप्त होता है। चलिए, मिश्र धातु को समझने से पहले 2-3 चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। एक चीज हमारा है, एक है हमारा तत्व। तत्व बोले तो यानी यौगिक, मतलब तत्व बोले तो एलिमेंट। एक हमारा बोलेंगे तत्व। तत्व किसे कहते हैं? जैसे कि मैं बोलूंगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हमारा तत्व है। मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम, यानी कैपिटल लेटर के साथ जब स्मॉल लेटर लगा हो तो हमारा होता है तत्व। जैसे मैं बोलूं कॉपर, Cu, यानी कैपिटल C और स्मॉल U है, तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर लगा हो, यानी इस तरह को इसको इस तरह से हम समझे कि बाप के साथ बेटा का जाना, यानी बाप के साथ बेटा का होना एक ही परिवार यानी एक ही कुल यानी एक ही खानदान को दर्शाता है, तो हम उसको बोलते हैं तत्व यानी एलिमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल C और स्मॉल O, तो ये होता है हमारा कोबाल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व। लेकिन जब मैं यहीं पे लिखूं कैपिटल C और कैपिटल O, तो ये हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारा यौगिक होता है। मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा H2O यानी जल, तो जल हमारा क्या है? यौगिक है। जल हमारा क्या है? जल हमारा यौगिक है। ठीक है, चलिए। लेकिन हमारे पास हमें प्रश्न ये उठता है कि फिर हम मिश्रण किसे कहते हैं, यानी मिश्रण किसे कहेंगे? तो देखिए, मिश्रण के लिए मैं आपको एक ही बोलूंगा। मिश्रण बोले तो मिश्रण, तो मिश्रण उसे कहते हैं जिसको कोई एक अनुपात फिक्स नहीं होता है। मिश्रण का हम कोई फार्मूला नहीं लिख सकते। जैसे मैं बोलूं यौगिक में जल का, जल को बोलूं तो जल का फार्मूला लिखते हैं H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर आपको क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लेकिन मैं बोलूं नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, ये हमारा क्या है? एक मिश्रण है। मैं बोलूं नमक पानी के घोल का मुझे फार्मूला लिख के दिखाइए, तो क्या नमक पानी के घोल का कोई फार्मूला होता है? जैसे कि नमक बोलते हैं तो नमक का तो फार्मूला होता है हमारा NaCl, पानी का फार्मूला हो गया हमारा H2O। लेकिन मैं बोलूंगा कि बताओ कि नमक पानी के घोल का फार्मूला मुझे लिख के बताओ, तो क्या बता सकते हैं? मैं लिखूं हवा यानी वायु यानी एयर, एयर का मुझे फार्मूला लिख के दिखाइए। एयर क्या है? एक मिश्रण है, यानी हवा क्या है? मिश्रण है। मैं बोलूं कि मुझे हवा का फार्मूला लिख के दिखाइए, हवा का फार्मूला क्या होता है? तो क्या आप लिख सकते हैं? तो नहीं। तो जिसका हम कोई फार्मूला नहीं लिख सकते, जिसका एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। तो चलिए, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। अब आइए इन सारे मिश्र धातु को हम लोग समझते हैं। देखिए, मिश्र धातु का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे जो धातु होता है उससे कई गुना अधिक मजबूत हमारा मिश्र धातु होता है, इसीलिए उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लोग उसका मिश्रण तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पीतल यानी ब्रास। तो पीतल जो है हमारा कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका एक ट्रिक है, पिताजी। पिताजी को जब आप तोड़िएगा तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। अब प्रश्न ये है कि आजकल एग्जामिनर जो है बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगे हैं। वो जो है अब ये नहीं पूछ रहे हैं पीतल जो है किससे मिलकर बना है, यानी तांबा और जिंक से। इसके जगह पे ये पूछ दे रहे हैं
पीतल में कितने प्रतिशत तांबा और कितने प्रतिशत जिंक है? तो इसमें 70% तांबा और 30% जिंक है। तो पीतल का क्या याद कीजिएगा? पिताजी, पिताजी को तोड़िएगा तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। इसमें कॉपर 70% और जिंक कितना है? 30% है। चलिए अगला स्लाइड हम लेते हैं। एक होता है हमारा गन मेटल। गन मेटल जो होता है वह कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बना होता है। गन मेटल किससे मिलकर बना है? कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बना होता है। इसका हमारा ट्रिक है गज केट। गज केट को जब तोड़िएगा तो ग से होता है गन मेटल, ज से होता है जिंक, क से होता है कॉपर, ट से होता है टीन। यानी गन मेटल जो है वह जिंक, कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। अब बात आती है कि इसमें कॉपर कितना प्रतिशत है, जिंक कितना प्रतिशत है और टीन कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा कॉपर यानी तांबा जो है 88% क्या है इसमें? कॉपर है यानी तांबा है। और 8 से 10% क्या है इसमें? जिंक है। 2 से 4% क्या है इसमें? टीन है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग गन मेटल का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो देखिएगा इसका यूजेज मैंने लिख दिया यहाँ पे कि बंदूक बनाने में, गियर बनाने में, बियरिंग बनाने में, बैरल बनाने में। बंदूक बनाने में जैसे कि आप लोग खास करके देखते होगा जो देसी कट्टे वगैरह बनते हैं वो खास करके ट्रकों के गियर से बनते हैं। तो जो गियर होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? गन मेटल का। उसके बाद बंदूक जो होता है उसका बनाने में गन मेटल का प्रयोग करते हैं। बेयरिंग जिसके ऊपर हमारे जो चक्के में लगे रहते हैं, बॉल बेयरिंग जिसको बोलते हैं, तो उस बेयरिंग बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं गन मेटल का। बैरल, बैरल का उपयोग हम लोग बंदूक में करते हैं और उसका भी बैरल को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गन मेटल का। तो चलिए अगला हम लोग लेते हैं, अगला हमारा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है निकेल, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। इसका हमारा एक शानदार सा ट्रिक है। नेताजी यानी नेताजी जर्मनी गए सिल्वर लाने। नेताजी जर्मनी गए सिल्वर लाने। नेताजी जर्मनी क्या लाने गए? सिल्वर लाने गए हैं। तो नेताजी को जब हम लोग तोड़ेंगे, ने से हो जाएगा निकेल, तो से हो जाएगा तांबा यानी कॉपर, जी से हो जाएगा जिंक यानी जस्ता। चलिए तो निकेल की जब हम बात करते हैं तो निकेल इसमें कितना प्रतिशत है? तो जैसे कि हमने देख दिया है कि यहाँ पे 15% निकेल है, 50% कॉपर और 35% क्या है हमारा? जिंक है। तो इस तरह से जर्मन सिल्वर। एक प्रश्न यहाँ पे और भी बनता है, पूछा जाता है कि वह कौन सा सिल्वर है जिसमें सिल्वर ही नहीं होता है? एक चीज बताइए, नाम तो है जर्मन सिल्वर, कहीं पे आपको इसमें सिल्वर दिख रहा है? इसे निकेल से मिलकर बना है, कॉपर है, जिंक है, पर इसमें कहीं सिल्वर है? नहीं है। तो प्रश्न ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि बताओ वह कौन सा सिल्वर है जिसमें सिल्वर ही नहीं है? तो जर्मन सिल्वर ही एक ऐसा सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं है। तो आपने देख लिया कि जर्मन सिल्वर का ट्रिक क्या है? नेताजी। चलिए अगला हम लेते हैं, एक आता हमारा स्टेनलेस स्टील, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं बर्तन बनाने में। खास करके ये हमारे सिक्का जो होता है वो बनाने में करते हैं। तो देखिए स्टेनलेस स्टील का एक हमारा शानदार सा ट्रिक है। स्टेनलेस स्टील का ट्रिक है कॉलोनी, यानी हर कॉलोनी में जो बर्तन होता है, अब बर्तन किसके बने होंगे? स्टेनलेस स्टील के बने होंगे। और हमारे तो उसी तरह हमारे स्टेनलेस स्टील का ट्रिक हो गया कॉलोनी। जब कॉलोनी को तोड़िएगा तो क से क्रोमियम, लो से लोहा, नी से निकेल। यानी जब हम बात करें स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है तो क्रोमियम, लोहा और निकेल से मिलकर बना होगा है, जिसको हम लोग कॉलोनी को तोड़ने से हमारा निकल जाएगा। एक आता है हमारा डच मेटल। डच मेटल को याद करने का एक तरीका है, जो हमें क्राउन पहनाया जाता है। जैसे आप लोग देखोगे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनते हैं तो उनको एक क्राउन पहनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ताज। तो डच मेटल को ऐसे याद कीजिएगा, डच मेटल जो होता है, ताज किसका बना होता है? डच मेटल का बना होता है। ताज किसका बना है? डच मेटल का बना है। तो ताज को जब तोड़िएगा, ता से तांबा यानी कॉपर, ज से जिंक यानी जेडन। जो तांबा होता है 85 से 88% इसमें क्या होता है? तांबा होता है। और जिंक जो है 15 से 12% होता है। तो इस तरह से हमारा डच मेटल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और